बात अयोध्या की। श्री राम आ रहे हैं। नव वर्ष में नई अयोध्या 21वीं सदी के सबसे बड़े सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उत्कर्ष का गवाह बनने जा रही है। लाखों राम भक्तों और श्रद्धालुओं के मन की मुराद अब पूरी होने जा रही है, जो सैकड़ों वर्षों से रामलला को दिव्य भव्य नए मंदिर में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 की तारीख तय हो चुकी है और ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम तारीख होने वाली है। अयोध्या दिन रात सज रही है, संवर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब ये अवसर न सिर्फ इस धार्मिक नगरी के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से उत्कर्ष होगा, बल्कि अवध की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार बन जाएगा। साथ ही अयोध्या के रहने, खाने और उनकी सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर रणनीति बनाने के साथ ही सुरक्षा की तमाम तैयारी भी की जा रही है। अयोध्या जल्द ही अभेद किले के रूप में तब्दील होने वाली है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जाएगी, सहायता ली जाएगी निगरानी करने के लिए। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र जी, आपकी मौजूदगी है अयोध्या में, आप अपनी आंखों से वहां पर सब कुछ देख रहे हैं। जरा बताइए कि क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या तैयारी अपने अंतिम चरण में है, कितने लाख पर्यटक जो है वो अभी आ चुके हैं, क्या कुछ आगे का जो रणनीति आगे की वो क्या कुछ है? बिल्कुल अर्चना, देखिए 22 तारीख मुकम्मल हो चुकी है। ऐलान हो चुका है कि भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामोत्सव का रूप होगा, महोत्सव होगा और सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि दुनिया भर में भगवान राम के जो भक्त हैं वह अपने भगवान को उस मंदिर में जाते हुए देखेंगे, जिसका सपना शायद उन सैकड़ों वर्षों से ना कि सिर्फ उनके बल्कि उनके पूर्वजों के भी जहन में था। और यही वजह है कि भगवान राम का मंदिर एक राष्ट्र के मंदिर के रूप में बनता दिखाई दे रहा है। अयोध्या सुंदर स्वच्छ दिखे, अयोध्या से वह संदेश दुनिया को पहुंच सके जिसकी परिकल्पना शायद हमारी ही पीढ़ी नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की भी पीढ़ी ने लगातार अपने जहन में बना रखी थी और आज शायद वह सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। तो हम अयोध्या के उन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं इस वक्त जिन्होंने अयोध्या की इस बदलती तस्वीर को देखा है, उस युग को भी देखा है, उस माहौल को भी समझा है। माधुरी सिंह त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी नेत्री हैं, आप बीजेपी की तरफ से नेतृत्व करती हैं। क्या लगता है किस तरह का सपना साकार हो रहा है और क्या वाकई अयोध्या का यह बदलता युग आज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, ये अयोध्या का नहीं है, ये भारत का बदलता युग है। ये एक ऐसा दौर है जिसको आने वाली पीढ़ियां और 100 साल, 200 साल, 500 साल तक भारत की पीढ़ियां आज के इस क्षण को याद करेंगी, क्योंकि ये शताब्दियों तक, सैकड़ों वर्षों तक, 500 वर्षों तक जो है भगवान राम के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको पूरा देश जानता है, उसको महसूस किया है। और आप भी देखिए कि अगर भारत की मूल चेतना से, भारत की आत्मा से अगर भगवान राम को निकाल दिया जाए और उनको एक अलग से वनवास में, तंबू में कहीं और डाल दिया जाए तो भारत में क्या कुछ शेष बचता है। और इसी मौके पे मैं कहना चाहती हूँ उन सभी राजनीतिक दलों से जो इसका विरोध कर रहे हैं या कहीं न कहीं कोई खेद या अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और इसके श्रेय के बहाने दरअसल उनको तो राम की पूजा कभी भी नहीं करनी है, पता नहीं वो हिंदू हैं भी कि नहीं हैं, इस पर भी शंका है, जो मैं बड़े राजनीतिक दलों के कुछ बड़े नेताओं को कहना चाहती हूं। क्योंकि आपने भी देखा होगा साउथ इंडिया से कई बार ये खबरें आई हैं कि भगवान ने राम की मूर्ति पर चप्पल की माला पहना दी। अभी एक बिहार के एमएलए ने सरस्वती माता के बारे में कुछ कह दिया। तो हम तो आघातों को सहते चले आ रहे हैं, हम तो भगवान राम के नाम पर कितने आघात सहे हैं ये हमें पता है। और ये पूरा भगवा परिवार, विश्व हिंदू परिषद, जिसने इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा रची और उसके लिए लंबे समय तक संघर्ष किया, आज के दिन में अशोक सिंघल जी को याद करती हूं और उनको नमन करती हूं कि उनकी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने इस आंदोलन को इस तरीके से रचा। बाद में बजरंग दल, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि कैसे आडवाणी जी की यात्रा निकली और नरेंद्र मोदी उस यात्रा के सारथी बने। तो एक लंबा संघर्ष पूरे भगवा परिवार का रहा है, पूरे भाजपा संघर्ष को लेकर के जो
सपने थे, जो सवाल उठते थे जहन में कि क्या वाकई मंदिर बन पाएगा या नहीं, उन सवालों का जवाब मिलता दिखाई दिया क्या आपको? बिल्कुल सवालों के जवाब मिल रहे हैं, और ऐसे ऐतिहासिक क्षणों में जब पूरी दुनिया राममय हो रही है, और ये कितना बड़ा क्षण है और ये कितना बड़ा सौभाग्य है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उनके शासनकाल में ये सब कुछ हुआ। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भगवान राम खुद ये तय किया कि जब सिंहासन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का होगा तभी वो रामलला यहाँ पर वापस विराजमान होंगे, उनका भी जो है एक तरीके से कहें तो राज्याभिषेक राम का हो रहा है। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी भी भारत के राजा हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि ये एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उसी के बारे में कहूंगी कि राम का राज्याभिषेक तो है, लेकिन ये करोड़ों करोड़ भारतीयों के माथे पर भी मुकुट है, ऐसे हिंदू भारतीयों के माथे पर भी मुकुट है। तो ये राम का राज्याभिषेक तो है, साथ में जनता का राज्याभिषेक भी है। और ऐसे में जबकि नरेंद्र मोदी सरकार करोड़ों करोड़ गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को राशन मुहैया करा रही है, घर, आवास, मकान, राघवेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से तो तमाम बातें कही जा रही हैं, लगातार इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि धर्म जो है वो आस्था का विषय है। भगवान श्री राम सभी के हैं, वो जितने बीजेपी के हैं, उतने कांग्रेस के हैं, उतने आरएसएस के हैं, उतने विश्व हिंदू परिषद के हैं। आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपिका, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है, क्योंकि आप अयोध्या के जिस स्थान पर अभी मौजूद है, वहां पर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम बात तो कर रहे हैं तैयारियों को लेकर, तो बात कर ही रहे, लेकिन इसी के साथ ही अगर हम ये भी बात कर ले कि वहां पर अगर रोड के चौड़ीकरण की बात कर ले, सौंदर्यकरण की बात कर ले, सीसीटीवी कैमरे की बात कर ले और जो वॉल पेंटिंग है उसकी बात कर ले, तो क्या वो सभी काम जो है वो पूरे हो चुके हैं? क्योंकि अब ज्यादा दिन दूर नहीं है 22 जनवरी के। बिल्कुल अर्चना, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी धर्मपथ पर है, और धर्मपथ ये वही मार्ग है जहां से अयोध्या के लिए प्रवेश कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार है ये धर्मपथ। इसी को होते हुए जब कोई व्यक्ति अयोध्या नगरी में प्रवेश करता है तो यहीं से आगाज होता है। और इस वक्त देखिए जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि आपने सौंदर्यीकरण की बात की है, तो मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगी कि पूरा हमारे जो दर्शक हैं उन्हें एक बार दिखाएं कि किस तरह से इस धर्मपथ के मार्ग को सजाया गया है, संवारा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ सड़कों के चौड़ीकरण की आपने बात की है, तो वो काम भी पूरा हो चुका है। सूर्य स्तंभ जो कि अब से कुछ महीनों पहले ही यहाँ पर लगा दिए गए हैं। एक तरफ जहाँ आप देखेंगे कि 10 सूर्य स्तंभ एक साइड लगाए गए हैं, वही दूसरी ओर भी ठीक वैसे ही लगाया गया है। आप क्योंकि सुंदरता की, सौंदर्यीकरण की अगर बात की जाए, वॉल पेंटिंग की बात की जाए, तो इन मोर्चों पर भी काम चल रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ आप जहाँ पर नजर डालेंगी तो कुछ पेंटिंग ऐसी हैं जो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ऐसी कुछ जगह रह गई हैं जहां पर अभी काम चल रहा है। जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पेंटिंग पूरी हो चुकी है, वहां का नजारा बेहद अद्भुत है और अपने आप में आकर्षण का बड़ा केंद्र है। लेकिन फिलहाल चाहे बात सूर्य स्तंभ की की जाए या फिर दीवारों की जाए, अभी कहीं कहीं काम बचा हुआ है और कामगार जो हैं वो साफ तौर पर लगे हुए हैं। एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूंगी, जिस सूर्य स्तंभ का हम जिक्र कर रहे थे वहां पर आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, मजदूर लगे हुए हैं और इसके भी सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए आप जैसे ही ठीक मैं आपको एक वॉल पेंटिंग दिखाना चाहूंगी जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है, बस इसमें पेंटिंग जो अगर कहा जाए जो आखिरी चरण का पेंट है वो करना बाकी रह गया है। अगर उसके आगे आप नजर डालती हैं तो आप सीधी तस्वीरें देख सकती हैं उन वॉल पेंटिंग की जो पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। और ये एक नज़ारा है कि जब एक फाइनल रूप, जब इस तरह पूरी पेंटिंग जब पूरी हो जाएंगी तो ये दीवारें कैसी लगेंगी। कुल मिलाकर काम पूरा किया जा रहा है, दिन रात लगकर कामगार जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं और निरंतर ये जो है प्रयास है वो सफल होता नजर आ रहा है। तो धर्मपथ का आप ये नज़ारा साफ तौर पर देखेंगे, जहां एक और ये प्रवेश की ओर अग्रसर है, सूर्य स्तंभ है, तो वहीं दूसरी ओर मैं आपको, क्योंकि ये सूर्य की नगरी भी कही जाती है, प्रभु श्री राम का जब जन्म हुआ था उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए सूर्यदेव खुद अयोध्या नगरी में आए थे, सूर्य कुंड जिसे कहा जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सूर्यदेव की एक बड़ी प्रतिमा भी बनाई जा रही है जिसमें सूर्यदेव को आगे
आते हुए दर्शाया गया है। साफ तौर पर ये नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर सूर्यकुंड आता है और सूर्यकुंड का जो इतिहास है वो अपने आप में बेहद खास है, जिस तरह से अभी फिलहाल मैंने जिक्र किया है। तो ये नज़ारा आप जिस तरह से जिक्र कर रही थी, ये बदलाव की तस्वीरें अयोध्या नगरी की हैं। जी दीपिका, जरा इसके साथ ये भी जानकारी साझा करिए, उसके बाद हम अपने वरिष्ठ सहयोगी जो हैं राघवेंद्र जी के पास भी जाएंगे। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहते हैं, क्या वीआईपी रूट्स जो हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं और जो सामान्य लोग हैं, जो सामान्य पर्यटक हैं, जो सामान्य श्रद्धालु हैं, उनका आवागमन जो है वो कब से बंद कर दिया जाएगा आम लोगों के लिए? देखिए, वीआईपी मूवमेंट जो होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, मुख्य तौर पर जो जानकारी है फिलहाल के लिए, प्रवेश जो राम मंदिर का जो मुख्य द्वार तैयार हो रहा है वहीं से सारा वीवीआईपी मूवमेंट होने वाला है राम मंदिर के लिए। इसके अलावा क्योंकि आपने ये भी सवाल किया है कि किस तारीख से आम जनमानस के लिए यहाँ अयोध्या नगरी में आने में प्रवेश में पाबंदियां रहेंगी, तो 20 तारीख से बताया जा रहा है, क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी परसों पहुंचे थे तो उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि 20 तारीख से सिर्फ उन्हीं लोगों को अयोध्या नगरी में प्रवेश मिलेगा जिन्हें मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण दिया गया है। तो 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक अयोध्या नगरी में सिर्फ वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पहुंचा है और वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अयोध्या नगरी में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और 17 तारीख से लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 17 तारीख से 20 तारीख की वो तारीख होने वाली है जब ज्यादा से ज्यादा लोग, आम लोग अयोध्या नगरी पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा की बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, सारे कार्यक्रम जो निर्धारित है आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राघवेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, क्योंकि आपके पास लोगों की मौजूदगी है, वहां पर बीजेपी के भी कुछ लोग आपके पास मौजूद है, जरा राघवेंद्र जी उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि लोग लगातार जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत इच्छा है, व्यक्तिगत आस्था है और बीजेपी इस मुद्दे से कहीं ना कहीं कह लीजिए कि फायदा लेने की कोशिश कर रही है। तमाम जो कह लीजिए कि अखाड़े के लोग हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, उन्हें दरकिनार कर कर बीजेपी सारा जो क्रेडिट है खुद लेने पर तुली हुई है। विपक्ष का ये आरोप है। आप देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम इस सवाल का भी जवाब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आप ही से इस सवाल का जवाब लेते हैं कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि भगवान राम केवल बीजेपी के तो नहीं है, भगवान राम कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, बसपा के भी हैं, तो बीजेपी क्यों आखिर क्रेडिट ले रही है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर? आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने, भगवा परिवार ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, तमाम संगठनों ने किया। वो जब आंदोलन चल रहे थे तो कोई गोलियां बरसा रहा था, कोई जेल की सलाखें खोल रहा था, कोई कुछ कर रहा था और उसके बाद ये आरोप लगा है हम पर बहुत सालों तक। जब भारतीय जनता पार्टी के लिखा रहता था कि हम मंदिर बनाएंगे और हमारी आस्था है भगवान राम में, मंदिर बन के रहेगा, तो कहते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो आज तारीख भी बता दी है और मंदिर भी बना दिया है। और रहा आपने प्रश्न किया कि भगवान राम उनके भी हैं, तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश में जहाँ भगवान राम की इतनी पूजा होती है, जी बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र जी आपको रोकना चाहते हैं, आप उनसे बातचीत कर रही, फिलहाल आपको रोकना चाहते हैं। हमारे साथ विशेष तौर पर जुड़ चुकी हैं हिमांगी सखी जी, किन्नर महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़ा की हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांगी सखी जी हमारे न्यूज़ वन इंडिया में। और पहले इनका परिचय भी दे देते हैं आपको कि देश की पहली किन्नर महिला अखाड़ा की ये अध्यक्ष हैं और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। हिमांगी सखी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आप बहुत चर्चित भी रहती हैं इन सब चीज़ों को लेकर भी, लेकिन आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक लंबा आंदोलन चला इसके लिए, लेकिन अब इसका निर्माण हो रहा है, इसे आप कैसे देख रही हैं? इस पर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। यही कहना चाहूंगी। हेलो जी जी बोलिए हिमांगी जी। हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जब सब लोग कहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रभु राम हमारे भी है, सबके है, तो इतने साल पहले कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? प्रभु राम के मंदिर के बारे में क्यों नहीं सोचा? और आज आप कह रहे प्रभु राम तो सबके है। हम स्वयं कहते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है कि प्रभु राम सबके है, सर्वस्व है राम, कण कण में व्याप्त है राम,
आत्मा में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। जी बिल्कुल हिमांगी जी, प्रभु श्री राम सबके कण-कण में बसे हुए हैं। क्योंकि हिमांगी जी, इससे पहले आपका एक बयान भी निकलकर सामने आया था ज्ञान व्यापी को लेकर, जब आपको भी पता है कि सावन का समय चल रहा था और आपने कहा था कि मैं ज्ञान व्यापी में भी जाकर जलाभिषेक करूंगी और किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पल है, ये तमाम और करोड़ों राम भक्तों के लिए एक, कह लीजिए कि खूबसूरत पल है, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है? हमने भी, हमारे किन्नर समाज ने 14 वर्ष, है ना, 14 वर्ष प्रभु राम के लिए हमने भी तपस्या की है। नर और नारी को जाने के लिए कह दिया था, मगर इन अर्ध नारियों को जाने की आज्ञा नहीं हुई थी। तो ये अर्ध नारियां, कलयुग की जो अर्ध नारियां हैं, भगवान श्री राम के लिए उस वक्त इंतजार करते रहे तट पे। तो आज वही इंतजार 500 वर्षों तक किन्नरों ने किया, अर्धनारीश्वरों ने किया। आज अर्धनारीश्वर भी स्वयं प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हैं, बधाई गीत गा रहे हैं और यही कहते हैं कि आज हमारे प्रभु श्री राम लला अपने द्वार पे पधार रहे हैं। और आज 500 वर्ष किन्नरों ने इंतजार किया है, तो अब 22 तारीख को वो इंतजार पूर्ण होगा और हम बधाई गीत गाएंगे हमारे प्रभु श्री राम के आने पर। जी हिमांगी सखी जी, क्योंकि देखिए 22 जनवरी को आप भी वहां पर, क्या इस आमंत्रण में आप जा रही हैं, लेकिन इसी के साथ ही हिमांगी जी, जब आप वहां पर जाएंगी तो फिर आप, क्या आपके मन में वो हलचल, क्या वो पंक्ति, क्या वो भाव रहेगा जब आप स्वयं उस मंदिर में जब आप खड़ी रहेंगी, उस मंदिर में आप रामलला के दर्शन करेंगी तब? पहले तो मैं आपको कहूं कि हमें किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु राम ने स्वयं किन्नरों को, अर्धनारीश्वरों को कलयुग में, कहते हैं ना, आप जिन पे हाथ रखोगे उनके लिए दुआएं और जिनको बद्दुआ दोगे वो भी आपका फलित होगा कलयुग के अंदर। और कलयुग में स्वयं अर्धनारीश्वर किन्नर का ही राज्य रहेगा, वो देखने मिल रहा है। और इस वक्त प्रभु श्री राम 500 वर्ष बाद अपने भवन में पधार रहे हैं और इस किन्नर महामंडलेश्वर को कोई इनविटेशन नहीं आया है जी और हमें इनविटेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तो हमारे प्रभु श्री राम लला को उसके दरबार में, उनके दरबार में वो पधार रहे हैं और हम बधाई गीत गाएंगे और नृत्य करेंगे प्रभु श्री राम के लिए। जी और हिमांगी जी, आपसे एक बड़ा सवाल ये होगा मेरा कि देखिए बहुत बार क्या होता है, क्योंकि देखिए जब से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक तरफ राम भक्तों में हर्षोल्लास देखा जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब की जा रही है। कोई कह रहा है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, श्रेय लेने की भी काफ़ी होड़ लगी है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ हिमांगी जी, क्योंकि इस आंदोलन को आपने देखा है कि किस तरह से लंबा आंदोलन चला है, राम मंदिर निर्माण का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं, अगर आपसे मैं पूछूँ तो? मैं राम मंदिर का सर्वप्रथम श्रेय पहले तो हमारे आदरणीय जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दूंगी, जिन्होंने कोर्ट में भी अपना बयान दिया है ना जी, जिन्होंने कोर्ट में भी अपना बयान दिया है। और सेकंड, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं दूंगी, क्योंकि कई वर्ष बीत गए और राम मंदिर का मुद्दा नहीं सुलझा। जब कांग्रेस का राज्य था तो कांग्रेस ने इसको नहीं सुलझाया, साइड में कर दिया इस मैटर को। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये सब ने मिलके और बीजेपी सरकार का सर्वप्रथम ये पहल था कि प्रभु राम जी को उनके दरबार में पुनः स्थापित किया जाए। तो आज कांग्रेस को लगता है कि प्रभु राम हमारे हैं, समाजवादी को लगता है कि प्रभु राम हमारे भी है। तो मैं उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहती हूं कि उस वक्त प्रभु राम आपके नहीं थे,
जब उनके दरबार का निर्माण नहीं कर रहे थे, जब ये पंक्तियां सुलझ नहीं रही थी कोर्ट के अंदर, तब कहां थी कांग्रेस सरकार, कहां थी समाजवादी पार्टी? वेयर वॉज दे? आज जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने कई सारी चीजें सुलझाई और भव्य राम मंदिर ललाम ललाह का दरबार पुनः स्थापित करके आज पूरे विश्व में राम 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 के नाम का गूंज फैला दिया है। तो मैं ये कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी सरकार सनातन धर्मी है, धर्म में कभी भी निष्पक्षता नहीं, पक्षपात नहीं करती है, है ना, सबके प्रति समभाव रहता है ये बीजेपी सरकार का। तो ऐसी सरकार हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसी सरकार हमें मिली है। और ये कलयुग के अंदर जो सबसे बड़ा युग चल रहा है वो है स्वर्णिम युग, और इस स्वर्णिम युग के अंदर प्रभु राम लला का दिव्य दरबार, भव्य दरबार सज गया है। तो आज हमारा किन्नर समाज भी सज धज के प्रभु राम लला के बधाई गीत गाएगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हम किन्नर दीप जला के दिवाली मनाएंगे, प्रभु राम का दरबार पे भी लगाएंगे, दीपावली बनाएंगे। और मुंबई शहर में मैं बैठी हूं तो यहाँ पे भी हमारे पूरे उत्तर भारतीय बच्चे हैं, उनके साथ मिलके भी हम दिवाली मनाएंगे। यहाँ पे पूरा विश्व गूंज उठा है प्रभु राम के नाम का। बहुत बहुत राम शुक्रिया। राज्य बहुत पुनः स्थापित हो चुका है। राम राज्य अर्चना जी पुनः स्थापित हो चुका है। अब हम राम राज्य में रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे। और मैं यही कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, विश्व गुरु बनने का हक सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही विश्व गुरु है, जगत गुरु है, जिन्होंने भव्य राम मंदिर का निर्माण। जी हिमांगी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और आपने जिस तरह से कहा कि राम नाम से आज पूरा देश गूंज रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से अपना जो अनुभव है वो साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की देश की पहली किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने। और उन्होंने कहा कि ये जो राम का विषय है वो आस्था का विषय है, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, वो जाएंगी, राम नाम गाएंगी। और उन्होंने गीत भी हमारे दर्शकों के लिए गाया और साझा किया। और इसी